हेलो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी हम मेंस्ट्रुएशन को ही पढ़ेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड देन वी विल डिस्कस द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो आज फर्स्ट वो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसलिए हम इन दो पे ही फोकस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जैसे प्रिज्म का है, कोन का है, स्फीयर का है, पिरामिड का है। ये चार हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बट बिफोर दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल and then we have discussed the area of quadrilateral and circle, और उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड द सेक्टर एरिया एंड आर्क लेंथ कि आप किसी भी सेक्टर का एरिया और आर्क लेंथ किस तरह फाइंड करते हैं। इफ़ यू हैव मिस्ड अ लेसन यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बल्कि अगर आपने कोई भी लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड को अगर हम थोड़ा सा देखें, बेसिकली क्यूबॉइड ये है कि जब आप क्यूब की ही डिफरेंट शेप बनाएं तो उसको आप क्यूबॉइड कहते हैं। अब क्यूब क्या है? क्यूब वो है कि जिसकी तमाम साइड्स सेम हो, ये उसको आप कहते हैं क्यूब। इन अदर वर्ड्स, आप जब कहें कि उसकी बेस जो है वो स्क्वायर हो, फिर आप कहते हैं क्यूबॉइड। It is also a prism because it has the same cross section along a length. In fact, it is a rectangular prism. तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म की शेप में भी अगर आप देखें तो ये क्यूबॉइड क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। नाउ क्यूब क्या होता है? क्यूब के ये होता है कि ईच फेस इज अ स्क्वायर। सो क्यूब और क्यूबॉइड का डिफरेंस यही है। क्यूब क्या था? अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि क्यूब वो होता है जिसकी सारी साइड्स यू कैन से कि जैसे ये ऊपर लेंथ, विड्थ और हाइट थी, ये सेम थी, बट सेम हो तो वो क्यूब होगा, अदरवाइज इट विल बी अ क्यूबॉइड। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया किस तरह फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला वही होगा कि आप तमाम साइड्स का, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि तीन हमारे पास डिफरेंट साइड्स हैं क्यूबॉइड के अंदर, और आपने उन सारों का अलग अलग, टोटल 6 साइड्स हैं और हम ये 3D में डिस्कस कर रहे हैं, तो 6 साइड्स हैं। हर साइड का आप एरिया फाइंड करेंगे और उसको आपस में प्लस कर लेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यू कैन सी हेयर कि आप ये विड्थ इनटू लेंथ ये एक साइड का है, और हमें पता है कि ये साइड और उसकी अपोजिट साइड सेम है, दैट इज वाई वी हैव मल्टीप्लाइड इट विथ 2। सिमिलरली सेकेंड को देखें तो लेंथ इंटू हाइट, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 इसीलिए किया है। और थर्ड देखें हाइट एंड विड्थ, तो बेसिकली आप तीनों की डिफरेंट एरिया फाइंड करके उनको आप सम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके पास सबसे पहले बॉटम शेप की और टॉप की फाइंड करें, देन साइड्स का फाइंड करें एंड देन इन दो साइड्स का फाइंड आउट करें। सो यू कैन सी सबसे पहले आपने इस साइड का एंड टॉप साइड का फाइंड किया, एंड देन आपने इस साइड शेप का और इस साइड शेप का फाइंड किया, एंड देन जो दोनों साइड्स की शेप है राइट एंड लेफ्ट, उनका भी एरिया फाइंड किया और सबको ऐड कर दिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम बड़ा सिंपल है कि वॉल्यूम विल बी लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। सो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसका अगर फाइंड करना हो प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो आपने सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। देन सिलेंडर। सिलेंडर तो ये है कि नोटिस दिस इंटरेस्टिंग थिंग्स सिलेंडर के बारे में कि इट हैज अ फ्लैट बेस एंड अ फ्लैट टॉप। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि फ्लैट बेस और टॉप, द बेस इज द सेम एज द टॉप।
ये भी क्लियर होना चाहिए। फ्रॉम बेस टू टॉप द शेप स्टेज द सेम, ये सिलेंडर की डेफिनेशन है। इट हैज नो कर्व्ड साइड, इट इज नॉट अ पॉलीहेड्रॉन एज इट हैज अ कर्व्ड सरफेस, an object shaped like a cylinder is to be cylindrical, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। एंड नाउ oblique cylinder, when the two ends are directly aligned on each other it is a right cylinder, otherwise it is an oblique cylinder। so ये दोनों में ये जो confusion रहती है स्टूडेंट्स को, वो आप आज देख सकते हैं कि राइट सिलेंडर कौन से होते हैं और oblique सिलेंडर कौन से होते हैं। Now let's find out the surface area of a cylinder। सरफेस एरिया का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तमाम शेप्स के अंदर यही रहेगा कि हम बेसिकली हर साइड का हम एरिया फाइंड करके उसको सम करे होंगे। जैसे सिलेंडर में देखें तो बेस का एरिया किसके इक्वल होता है, बेस पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास सर्कल है और सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है, सर्कल का एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोनों साइड्स का आपके पास एरिया आ गया। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बाय एच, मल्टीप्लाई बाय एच हमें पता है कि वही सर्कल आगे उसकी शेप कंटिन्यू हुई है, तो इसका फार्मूला बड़ा सिंपल हो गया कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। सो अब आप देखें तो इन दोनों को जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आ जाएगा। जैसे हमारे पास बेस का क्या था 2 पाई आर स्क्वायर, इसी तरीके से हमारे पास प्लस करेंगे इसको हम किसके साथ 2 पाई आर एच। ये हमारे पास जो बाकी सरफेस थी, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन है सारा, इसका एरिया हमारे पास 2 पाई आर एच है। दोनों को ऐड अप किया तो इट विल बी इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सो नाउ अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आप 2 पाई आर को कॉमन ले लें, यहाँ पे आर प्लस एच बच जाएंगे, आर प्लस एच। जैसे आपको इजी लगे, अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला यूज करें अलग अलग का, क्योंकि ये जो फर्स्ट वन है ये थोड़ा सा लगता है डिफिकल्ट है, बट ये आपके सारे कॉन्सेप्ट प्रीवियस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, इसको फिर याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इससे लिखें और इससे ये डिराइव कर लें कॉमन लेके, और उसके बाद 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। फॉर एग्जाम्पल ये आप वो एग्जाम्पल थी, इसको बिल्कुल बेसिक सी एग्जाम्पल है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट को, सिलेंडर के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं, जैसे ये एक बड़ी अच्छी सी साइड एरिया है, आप उसको रोल कर रहे हैं, तो साइड एरिया सर्कल बना रहे हैं आप, तो 2 पाई आर एच आ रहा है, तो हाइट उसकी जितनी भी है, और वो इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि साइड का एरिया है वो 2 पाई आर के इक्वल होगा, और बेस का एरिया, ये लास्ट वन जो पिक्चर है ये बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर है कि पाई आर स्क्वायर दोनों साइड्स पे हैं, और 2 पाई आर एच, उसी सर्कल को आप हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप साइड का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये वही फॉर्मूला उसको बताया हुआ है कि डिराइव कैसे किया हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा। नाउ अगर आप ये देखें तो ये एरिया, बेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है एच है, तो वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। इससे पहले क्यूबॉइड का एरिया क्या था लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे भी आप बेस का एरिया, वहां पे भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो लेंथ इंटू विड्थ बेस का एरिया था जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे आप हाइट के साथ। यहाँ पे भी आप बेस के एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट यही आगे चलेगा। नाउ हाउ टू रिमेम्बर वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिमेम्बर याद कैसे रखना है, वॉल्यूम इक्वल्स टू पिज्जा। नाउ इट्स, ये क्या बात की, इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपके पास एक पिज्जा है,
एंड इस पिज़्ज़ा में जो आपका जिस पिज़्ज़ा का रेडियस है उसको आप Z से शो कर रहे हैं, और जो उसकी विड्थ है उसको आप A से शो कर रहे हैं। ठीक है, रेडियस को Z से और विड्थ को A से। नाउ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सो पाई आर स्क्वेयर ए। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर ए। सो यहाँ यहीं से ही आपको थोड़ा सा वो, आई होप कि कॉन्सेप्ट इसका क्लियर। जेड रेडियस है, ए इज द थिकनेस, इज द सेम एवरीवेयर। व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, पाई जेड आर स्क्वेयर ए बिकॉज आप थिकनेस के साथ उसको मल्टीप्लाई करें, जैसे आप हर एक में हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें। So at the end of each lesson, each video, you must ask few questions from yourself, that what we have learned today. We have learned that today we have learned the surface area and volume of a cuboid, and then we have discussed that surface area and volume of cylinder. ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एंड आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question, please do ask it in the comment section. And if you have liked the video, then please do subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise, please do share the feedback in the comment section. Thank you.